Karna Regimental Center, Tamapur Camp. ऑफिसर से सिपेट हाजीपुर, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इसी कार्यालय में आयोजित किया गया, क्योंकि 17 जनवरी प्लास्टिक उभर के सामने आया, इसका महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। अलग अलग एजेंसीज, अलग अलग डिपार्टमेंट के सहयोग लगे हुए थे और एमएसएमई का पूरा सहयोग रहा, इनका प्लेटफॉर्म सब कुछ रहा। आज हमारे यहाँ पे 4 यूनिट ऑपरेशनल है, करीब 27 का 26 का लोन ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है, 4 डिसबर्समेंट हो चुके हैं और आज के दिन में हमारे पास 100 एप्लीकेशंस हैं जिसको हम लोग प्रोसेस करने वाले हैं अगले 3 महीने। ये हमारी अभी तक हमारे जो यहाँ साथी बैठे हुए हैं वो देश के सेवक हैं, तो मुझे सबसे पहले इस बात का बहुत हर्ष है कि एज ए बैंकर हम ये सोचते हैं कि हम जिसको फाइनेंस करने जा रहे हैं या जो हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हैं, बोरोवर हैं, वो मैन बिहाइंड द शो, तो हम मैन बिहाइंड द शो देखते हैं। तो यहाँ पे तो हमें वो बात देखने की एकदम से कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे ये साथी हैं, तो इनके लिए हमारे इंटीग्रिटी और जो उसमें कहीं हमको कोई डाउट नहीं है। तो वो एक जो बैंक का ड्यू डिलिजेंस होता है उसके लिए हम पूरी तरह निश्चिंत हैं और हमें पता है कि ये किसी भी काम को पूरी तरह से निभा के ले जाएंगे और बैंक को इस चीज की कोई चिंता नहीं है। मुझे रश्क भी हो रहा है और गर्व भी हो रहा है कि एक ही मिनिस्ट्री में केवीआईसी आता है और आता है कि सर आपने एक बहुत ही अच्छी पहल की है। इस पहल को मैं कितना, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किस प्रकार से इसके लिए नमन करूं, किस प्रकार से मैं गर्व करूं। मतलब मैं ये कि आज का कार्यक्रम जो हम लोग कर रहे हैं वो भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय द्वारा हो रहा है, जो ESDP एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर आधारित है। ये 1 महीने का प्रोग्राम था जिसमें हम लोगों ने प्रोडक्ट ओरिएंटेड ESDP ट्रेनिंग दिया है, जिसमें कि बायोप्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया है, जिसमें हमारे सिपेट जो भारत सरकार की एक संस्था है वो भी इस ट्रेनिंग का एक हिस्सा बनी है। और बेसिक एम हम लोग का यही है कि जो हमारे जनरल प्लास्टिक्स हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक्स, उसको हम लोग फेज आउट करें, क्योंकि इसमें भारत सरकार के भी तरफ से स्पष्ट दिशा निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का दिशा निर्देश है, राज्य सरकारों के दिशा निर्देश है कि इसको हर हालत में बैन किया जाए और इसका प्रोडक्शन को बंद किया जाए। तो इसके एक सब्स्टिट्यूट के रूप में हमने बायोप्लास्टिक को चुना है और आपको जानकर ये बड़ी खुशी हुई कि हमारे यहाँ जितने 27 प्रशिक्षणार्थी थे उसमें 25 प्रशिक्षणार्थियों को बैंक का सैंक्शन मिल गया है। ये बहुत खुशी और गर्व की बात है हमारे लिए। और इसी संदर्भ में बताऊं कि आज से 7-8 महीना पहले हमने एक और प्रोग्राम किया था जिसमें कैनरा बैंक से आए हुए थे लोग, और उसमें हमने 41 करोड़ रुपया का सैंक्शन इसी प्रोजेक्ट के अंदर में दिलवाया था। तो इस तरह की बातें जो बिहार, क्योंकि बिहार एक हाईली कंज्यूमेबल स्टेट है और यहाँ पर कैरी बैग की संभावनाएं असीम है, तो हमारे जितने जो प्रेजेंट यूज में हमारे जो कैरी बैग प्रोड्यूसर्स हैं उसको हम प्रमोट कर रहे हैं कि वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स में टर्न अप हो जाए और उसको हम जो पुराना हमारा जो प्लास्टिक है उसको फेज आउट करें, क्योंकि देश को ही न सिर्फ नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को इससे बहुत नुकसान हो रहा है और इस नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती है जब तक कि हम उसको फेज आउट न करें। तो इसी संदर्भ में भारत सरकार का ये पहल है, मंत्रालय एमएसएमई का ये पहल है, जिसमें हमारे बिहार सरकार के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं, केवीआईसी के हैं, हमारे सैनिक इसमें भाग ले रहे हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहित चौहान इसमें भाग ले रहे हैं, जो कि आगे इस कार्य में दिलचस्पी लेंगे, और जो हमारे रिटायर्ड सैनिक बंधु हैं उनको हम किस तरह से इस कार्य में समायोजित कर सकेंगे उसकी हम एक गहन परीक्षण करने के बाद उनको भी हम चाहेंगे कि इस कार्य में समायोजित करें। तो हमारी समझ यही है।